सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रश्नोपनिषद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रश्नोपनिषद में प्रथम जो प्रश्न है उस पर चर्चा चल रही है। वास्तव में यह जो विद्या है जिससे हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, बिना जिज्ञासा के व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी नहीं हो पाता है। हमको किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति जब लालसा होती है, उसके प्रति कुछ प्रश्न होते हैं, तो प्रश्न होंगे तो उसका उत्तर मिलेगा और उसका उत्तर मिलेगा तो व्यक्ति का ज्ञान संवर्धित होगा, परिवर्धित होगा और ज्ञान से ही व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ बनता है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संसार का यह नियम है, यह रीति है, यह नीति है कि जिस जिस क्षेत्र में जो जो पुरुषार्थ करते हैं उस क्षेत्र में वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यदि व्यक्ति केवल विचार करता रहे और वह कर्म ना करे तो उत्कर्ष नहीं होगा। सदा व्यक्ति को चरैवेति आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान के पिपासुओं को, मुमुक्षुओं को सदा इन उपनिषदों का स्वाध्याय करके अपने जीवन और इस जगत का कल्याण करना चाहिए। आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण की पावनी परंपरा हमारी रही है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि इस अथ कबंदिम कात्यायन उपेत्य प्रपच्छ भगवन कुतो व इमाह प्रजा प्रजायंता। ये जो प्रजाएं हैं इनका कैसा प्रादुर्भाव हुआ, कैसे ये वे, तो यह प्रश्न वास्तव में किया गया है कि जब वो ऋषि उनको व्यतीत हो गए 1 वर्ष आश्रम में रहते रहते, तो पुनः पिप्पलाद ऋषि के पास जाकर के उन्होंने प्रश्न किया, जिज्ञासा किया कि हे प्रभु, ये जो प्रजा है यह कहाँ से उत्पन्न हुई? पूर्व सृष्टि उत्पत्ति को जो है ध्यानपूर्वक कहिए। यह जो प्रत्यक्ष दिखता है, मनुष्य, पशु, जीव, जंतु, ये जो सजीव निर्जीव, ये कहाँ से उत्पन्न हुए? तो यह प्रश्न किया कि जो प्रत्यक्ष देखने की योग्य सृष्टि, इसका कर्ता कौन है? वास्तव में बिना कर्ता के कोई कार्य हो नहीं सकता है, और कर्ता है, कार्य है, तो उसको कोई नकार भी नहीं सकता, उससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ मूढ़ लोग इस बात पर अड़ जाते हैं कि यदि वह बनाने वाला है संसार का, यह जीवन देने वाला वह है, लोग कहते हैं कण कण में विद्यमान है, तो हमको दिखाओ कैसे उसने बनाया। ये तो केवल एक घटना है, ऐसे बन गया सारा संसार। जो ऐसी भावना रखते हैं वह उचित नहीं है, क्योंकि हम छोटा सा कोई भी कार्य देखते हैं, किसी भी मूर्ति को देखते हैं, किसी रचना को देखते हैं, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि रचनाकार होगा तभी रचना होगी, कोई मूर्तिकार होगा तभी मूर्ति बनेगी। तो इस सारा संसार कितना अद्भुत, कितना रहस्यमयी बनाया है उस परमात्मा ने, इसका भी कोई कारण अवश्य है। यह हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापति स तपो अतप्यत
सा तपस्तप्त्वा स मिथुनम उत्पादयते रयिंचा प्राणं चेत्येतौ में बहुधा प्रजा करिष्यते इति। ये उस कल्याणकारी और इस संसार का और इस शरीर का जो सदुपयोग करना चाहते हैं वो जरूर यह मन में जिज्ञासा रखते हैं कि वास्तव में इसका कारण क्या है। तो उस कात्यायन सह वह पिप्पलाद ऋषि स्पष्ट रूप से कहने लगे कि जब प्रजा के अर्थ से सब जीवों का नित्य राजा जो परमात्मा है उसने क्रिया देने वाली शक्ति से क्रिया अर्थात गति दी, तो उसने तपस्तप्त्वा क्रियाशील के मिथुनम दो प्रकार की जो है जोड़ों को उत्पन्न किया। एक तो भोगने योग्य जड़ और दूसरा जो है भोगने वाला। इस प्रकार से दोनों भोगने के योग्य और भोगने वाले मेरे बहुत प्रकार की जीवों के शरीर को करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। यह अत्यंत महनीय है बात। प्रश्न भी उठता है कि मनुष्य तो इसका पदार्थ यह करते हैं कि प्रजा की इच्छा से परमात्मा ने जगत बनाया। यह सब जानते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से इस संसार में आते हैं। इच्छा है, जब तक इच्छा है तब तक हमको आना अवश्य पड़ेगा। जो पिपासा है, जो वासना है, जो इच्छा है, उसके कारण हमारा जन्म है, अविद्या के कारण हमारा जन्म है और उसी से सारा संसार परमात्मा बनाता है। परमात्मा ने यह इच्छा कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इच्छा प्राप्त इष्ट व लाभदायक की होती है। लाभदायक वह वस्तु होती है जो कि न्यूनता को पूर्ण करे या दोष को दूर करे। परमात्मा में ना तो कोई न्यूनता है ना कोई दोष है, फिर इच्छा किस प्रकार हो सकती है। दूसरे इच्छा से जगत की उत्पत्ति मानने से क्रम दोष लगता है। कोई ये कहता है कि प्रभु की इच्छा है, उसी की इच्छा से ये जन्म हम लेते हैं, उसी की इच्छा से यह सारा संसार बना है, उसने इच्छा की। इच्छा यदि कहते हैं तो इच्छा जगत की उत्पत्ति मानने से क्रम दोष लगता है, क्योंकि जिस वस्तु को उत्पन्न करने की इच्छा हो उसका लाभदायक और प्राप्त होना आवश्यक है। लाभदायक होने के जान के वास्ते उस वस्तु का होना आवश्यक है। जब वह वस्तु उपस्थित है तो उत्पन्न करने का विचार किस प्रकार होगा, और वह वस्तु भी उत्पन्न होने की इच्छा से उत्पन्न हुई होगी, जिसके लिए फिर वही क्रम चक्र चलता रहेगा, ऐसा दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ कहा कि जीवों के हेतु सृष्टि परमात्मा ने रची है। इसका क्या प्रमाण है? लोग बोलते हैं कि जो कर्म फल व्यवस्था है, जिसका जैसा कर्म होगा उसको वैसा फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेना पड़ेगा तो संसार का भी निर्माण करना पड़ेगा। तो परम पिता परमेश्वर ने अपने लिए अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए संसार को रचा है, ऐसा मानना उचित नहीं है। अपितु जो लोग कर्म करते हैं, विवेक पूर्वक कर्म, शुभ कर्म या इससे विपरीत जो कर्म करते हैं, उन कर्मों का स्वधर्मों का ठीक ठीक मूल्यांकन हो, न्याय हो, इस दृष्टि से उस प्रभु की जो कृपा है इस संसार की रचना के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। कोई ये कहे कि नहीं, आप ऐसा गलत कह रहे हैं कि ये तो परमात्मा का यदि मन नहीं है, उसकी इच्छा नहीं, तो मनुष्यों की इच्छा के कारण ऐसा बनाया है, ऐसा प्रमाण बताओ। तो प्रजापति शब्द ही बताता है कि परमात्मा उत्पन्न करने से पूर्व भी प्रजापति था। जैसा कि यहाँ प्रसंग आया है कि तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापति ही, वो संपूर्ण संसार का
अधिपति है, वो संपूर्ण प्रजाओं का पति है, इसलिए उसको प्रजापति कहते हैं। वह हर प्रकार से सबका स्वामी है और ऐसा हमको मानना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। तो वह इस संसार से पूर्व भी था। सा पूर्वे शाम अपि गुरो काले नानव छेदा। तो वह प्रभु इस काल के बंधन में नहीं है, वह प्रजापति था और जो अतिरिक्त जीव रूप प्रजा के और लोग हो नहीं सकते। यदि यह मान लिया जाए कि प्रजापति नाम परमात्मा का उत्पन्न करने के पश्चात हुआ है, कोई यह भी कह सकता है, तो परमात्मा का कोई गुण जिसके पश्चात नाम रखा जाए हो नहीं सकता, क्योंकि उसके सब गुण कर्म स्वाभाविक हैं। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि उसको हम उत्पन्न मानते हैं तो जो चीज़ उत्पन्न होती है वह अंत तक भी पहुंचती है, अर्थात उसका अंत भी होता है। और परम पिता परमेश्वर अनादि है, अजन्मा है, अनंत है, अज अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो परमात्मा हर जगह हर क्षण विद्यमान है। और आगे क्या कहा, आदित्यो हा वै प्राणो रैरेव चंद्रमा रैर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं तस्मान् मूर्तिरेव रई। कहा कि सूर्य जो सब वस्तुओं का विनाश करता है, भोगनी है, प्राण है, अर्थात संपूर्ण पदार्थों का भोगने वाला है, भोगने योग्य ही चंद्रमा है, और भोगने अथवा यह सब जगत जो मूर्ति वाला है अथवा अमूर्त, मूर्ति से रहित है, इस अवस्था में और इस कारण से मूर्ति और जो ठोस वस्तु ही भोगने के योग्य है, ऐसा हमको समझना चाहिए। और आगे कहा, अथादित्य उदयन यत् प्रचीम दिशम प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते, यद दक्षिणाम यद प्रतीचिम यद उदीचिम यदधो यद ऊर्ध्वम यदंतरा दिशो यद सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते। ये कहा कि जो भोगने वाली शक्ति की व्याख्या करते हैं, आदित्य सूर्य, जिस कारण से पूर्व दिशा उदय होता है, दिशा को प्रवेश करता है, उससे पूर्वी जो पूर्व में प्राणों को किरणों में मिलता है, अर्थात सन्निधत्ते, जिससे दक्षिण दिशा में यद प्रतीचिम और जिससे पश्चिम में यद उदीचिम, जिससे ऊपर में यदधा यद अधा यद ऊर्ध्वम, जिससे नीचे और जिससे ऊपर, यद अंतरा दिशा, जिससे मध्य कोणों में, और जिससे सर्वम सबको प्रकाशयति प्रकाश करता है, तेन उससे सर्वान प्राणान सब प्राणों को किरणों में सन्निधत्ते स्थापित करता है। यहाँ पर भोगने वाली शक्ति का व्याख्यान करते हैं और निसंदेह यह सारा संसार उस निराकार सर्वाधार परमपिता परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। और सूर्य चंद्र जिसके शक्ति से प्रकाशित हो रहे हैं, हमारे अंदर भी सूर्य और चंद्र विद्यमान है, हमारे अंदर सूर्य और चंद्र का अस्तित्व है, इस पिंड में भी और इस ब्रह्मांड में भी।
बिना सूर्य चंद्र के यह संसार चल नहीं सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यह कहता है कि नहीं यह तो अपने आप बन गया, यह उसकी अल्पज्यता है, उसका अविवेक है, क्योंकि कोई भी संसार में सूर्य और चंद्र जैसा निर्माण करने वाला नहीं है। स एषा वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोरग्निरुदयते तदेतदृचाभ्युक्तम। कहा कि ऋचा अभ्युक्तम, वह सूर्य जिसका वर्णन आ चुका है, जो प्रत्यक्ष नेत्र से दिखता है, संपूर्ण संसार के प्राणों का चलाने वाला है, सब जगत में भोग करने वाली शक्ति रूप से प्रकाशित जिसका नाम प्राण है, जो अन्न आदि उत्पन्न करता है, गर्मी को प्रकट करता है, उसको यह ऋचाभ्युक्तम ऋग्वेद के मंत्र में भी यह कहा है। क्योंकि संसार में हमारा जो अस्तित्व है सूर्य चंद्र से है, और सूर्य चंद्र में जो अपार ऊर्जा का भंडार है, जो चंद्र औषधियों में रस का आधान करता है, जो सूर्य इस संसार का कलमश, संसार का रोग दोष नष्ट करते हैं और सबको प्रकाश से, अपनी किरणों से सबको ऊर्जा से परिपूर्ण करते हैं, तो सूर्य और चंद्र। तो यहाँ यह अवश्य समझना चाहिए कि प्राण परमात्मा के नियम से जो उसने सूर्य आदि में नियत कर दिया है, वह अपना काम कर रहे हैं। निदान प्राण ही जगत को भोगने वाला है। विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम पारायणम ज्योतिरेकम तपंतम। विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम पारायणम ज्योतिरेकम तपंतम। सहस्रश्मी शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम उदयत्येष सूर्यः। ये कहा कि समस्त भोगने वाली शक्ति रूप विश्व रूप जो है हरिणम किरण वाला, जात वेदसम जिससे वेद अर्थात ज्ञान उत्पन्न होता है, पारायणम जो सब प्राणियों में रहता है, तपंतम जो भले प्रकार से गर्म हो रहा है, ज्योति प्रकाशक सूर्य एकम जो लोक में एक है, सहस्त्रश्मी जिसकी अनंत किरणें हैं, शतधा 100 प्रकार से वर्तमान काम करती हुई विद्यमान रहने वाली, जीवन का कारण प्रजा नाम सब प्राणियों को उदयति प्रकाश करता है। यह सूर्य वास्तव में जिसकी आभा अनंत है, जो सैकड़ों प्रकार की वर्तमान प्रजाओं का प्राण होकर के उनको जीवन दे रहा है। यह सूर्य ना हो तो वनस्पतियां ना हो, सूर्य ना हो तो जल ना हो, क्योंकि सूर्य की किरणों से ही यह जल बनता है और जल ऊपर जाकर के फिर वर्षा के रूप में इस धरती को मिलता है। धरती में जल का संचार होता है, अभिसिंचित होती है धरती, तो इससे अन्न वनस्पतियां होती हैं, और अन्न वनस्पतियां होती हैं, इससे संसार के प्राणी अपना जीवन चलाते हैं और प्रजा उत्पन्न करते हैं। इसलिए जो कुछ भी इस सूर्य से हो रहा है यह अद्भुत है। जगत के अंदर जो भी कार्य हुआ है और किरणों वाला है, जो रूप को उत्पन्न करने वाला और प्रत्येक प्राणी में ही ज्योति या प्रकाश से विद्यमान है और तप रहा है, इन सब का कारण इससे स्पष्ट विदित हो गया है कि जगत में जो क्रिया हो रही है उसका कारण सूर्य भोग कृत की इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणम चोत्तरम च तद्योहा वै तदिष्टापूर्ते
कृतामित्युपासते ते चंद्रमसमेव लोकमभिजयन्ते ता एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेते ऋषया प्रजा कामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः वै रयिर्यः पितृयाणः। कहा कि संवत्सरा वर्ष वै निश्चय से जगत, इस प्रजापति जो जगत की रक्षा करने वाला, प्रत्येक वस्तु की जो रक्षा समय पर करता है, तस्य उस वर्ष के अयने वास स्थान अर्थात घर जो हैं, एक दक्षिणायनम, जो दक्षिणायन और उत्तरम दूसरे उत्तरायण, उनमें यो हा वही जो मनुष्य निश्चय करके इष्टापूर्ते वेदानुकूल यज्ञ आदि और जो लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं, निसंदेह वेदानुकूल आचरण करते हुए, शास्त्र अनुकूल आचरण करते हुए जो जीवन को जीते हैं, वे निसंदेह उनके फल की इच्छा रखते हुए इस संसार में, इस शरीर में विजय प्राप्त करते हैं। अर्थात वे बार बार इस संसार में जन्म लेते हैं और इन कर्मों से ऋषि संतान की इच्छा रखते हुए निचला अर्थात कुमार्ग पर चलते हैं, जो पितृयाणः बार बार जन्म देने वाला पिता आदि, यह किया हुआ निश्चय से भोगने योग्य वस्तु है। कहने का आशय इस पूरे प्रकरण का यह है कि वर्ष उस समय का एक भाग प्रजापति है। इसके जाने के दो भाग हैं, एक दक्षिण दूसरा उत्तर, दक्षिणायन उत्तरायण। तो इसमें आधे वर्ष सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर रहता है और आधे वर्ष दक्षिण की ओर रहता है। अर्थात प्रजा भी दो प्रकार से काम करती है। एक वे काम जिसका फल जन्म मरण है, जिसकी अभिलाषा मनुष्यों में लगी हुई है, जो कर्म प्रत्यक्ष वस्तु को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, यथा यज्ञ करना, कूप, सरित, वाटिका, उपवन इत्यादि बनवाना। इस तात्पर्य से दूसरे जन्म में भी ऐसा मिले तो मन में इनके संस्कारों के स्थित रहने से माता पिता के द्वारा उन पदार्थों को भोगने के अर्थ जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि इच्छा है। तो एक मार्ग ये हो गया। स्वार्थ वाले कर्म का फल चंद्रलोक प्राप्ति है, जहाँ चंद्रलोक से तात्पर्य शरीर है, जिसमें भोग भोगा जाए। इस स्वार्थ से कर्म करने वाले मनुष्य बार बार इस संसार में जन्म लेते हैं। इस प्रकार इस कारण जो ऋषि संतानार्थ कर्म करते हैं, वह मुक्ति से अर्थ निष्काम कर्म करने वाले की अपेक्षा नीच कहलाते हैं। यद्यपि पाप की अपेक्षा स्वार्थ कर्म शुभ है, परंतु उन कर्मों से किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जो कार्य किया जाए तो उसको विवेक पूर्वक करते हैं। निष्काम कर्म करने वाले की अपेक्षा जो स्वार्थ से परिपूर्ण कर्म करते हैं, वे प्रत्यक्ष स्वार्थ से नहीं किए जाते, जो केवल धर्म समझकर किए जाते हैं। शास्त्र में उत्तम कर्मों के लिए उत्तरायण और जो नीचे कर्म हैं उनको दक्षिण शब्द का प्रयोग किया जाता है। निदान जो पितृयाण बार बार जन्म लेते हैं और शरीर के भोग को भोगता है, यही भोग उसको रई के नाम से जाना जाता, रई कहा जाता है। तो वेद और उपनिषद ये हमारे जीवन को ठीक ठीक मार्ग पर चलाते हैं। हम कभी भी गलत रास्ते पर ना जाएं। जो विभाग किए हैं दक्षिण और उत्तर, तो हम सदा जो शुभ मार्ग है
जो उत्तर का मार्ग है, उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम कर्मों को करते चले जाएं और ऐसा कर्म जिससे स्वयं का भी उद्धार है और इस संसार का भी उद्धार है। इस संसार की जो कामना है, जो अविवेकपूर्ण भावना है, जो वासना है, इससे हमको अधोगति मिलती है, इससे हमको पाप मिलता है, हम पुण्य से वंचित हो जाते हैं, हम शुभ से वंचित हो जाते हैं, अशुभ में प्रवेश कर पाते हैं, ऐसे अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पर स्वयं भी और दूसरों को भी कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। तो ऐसा जीवन न जी करके हम जैसा उपदेश है, आदेश है, संदेश है, उसको हम आत्मसात करें। आगे और चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।